बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का यूनिट नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है 1/√x सॉल्यूशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, जिस तरह हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं y इक्वल है 1/√x और ये कहते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमने क्या करना होता था कि y के साथ हमने डेल्टा y और x के साथ हमने डेल्टा x को ऐड करना है। तो हम करते हैं y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो फिर हम माइनस करते हैं y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई क्या है 1/x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट और माइनस 1/x स्क्वायर रूट, क्योंकि y हमारे पास चाहे 1/x स्क्वायर रूट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये आपस में माइनस हो रहे हैं तो इसको हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे x के साथ प्लस हो रहा है डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट और यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर रूट। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हमने ना इसको और इसको आपस में डिवाइड करते हैं। ये तो कट जाएगा तो ये वैल्यू रह जाएगी स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स लिख देंगे माइनस। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, ये एक्स स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट, तो ये वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम यहाँ लिख देंगे। तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। देखिए क्योंकि स्क्वायर रूट में है, बाय रैशनलाइजिंग द नोमिनेटर स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट। अब देखिए ये हमारे पास नोमिनेटर में वैल्यू है, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट एक्स है तो यहाँ पे प्लस होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट। इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई होंगी, एक माइनस में एक प्लस में। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है और ये वैल्यू आपस में प्लस हो रही हैं। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक ब्रैकेट आ जाएगी और ये जो वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट है। तो लाजमी यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस अंदर वाली जो साइंस है उनको चेंज कर देता है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास एक्स प्लस का, ये माइनस का, क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है अंदर वाले इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए ये माइनस है माइनस डेल्टा एक्स। अब देखिए इसको हम वैसे का वैसे लिखते हैं, ठीक है, इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिवाइडिंग डेल्टा एक्स बोथ साइड। डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देते हैं। जब डेल्टा एक्स को डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो डेल्टा एक्स है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और यहाँ पे अगर हमारे पास डेल्टा एक्स डिवाइड होता है, देखिए ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाता है ना, तो -1 रह जाएगा, ठीक है। -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने लिमिट ले लेना बोथ साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। तो हम लिमिट लेते हैं और हमारे पास डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। यहाँ पे भी लिमिट ले ली, यहाँ पे भी लिमिट ले ली, ये तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। और जो यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा, वो वैल्यू 0 हो जाएगी। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर क्या वैल्यूज रह गई हमारे पास, -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट एक्स रह गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 और ये 1 आपस में प्लस हो जाता है और ब्रैकेट हम लाजमी यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। इस ब्रैकेट का यही मतलब है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। तो हमारे पास ये है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, मतलब इसकी पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखो 2 × 2 तो हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर रूट है, तो हम लिख सकते हैं ना इसका स्क्वायर, तो हम इसको लिख देंगे। अब ये देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट एक्स। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल एक्स रह गई, -1 ओवर एक्स इंटू 2 स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ हमारे पास -1 ओवर हमारे पास 2
यहाँ पे x है, यहाँ पे x की 1/2 है, क्योंकि x का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं ना, x के स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 1/2। अब देखें ये बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हमारे पास 1/2 है। तो हम अगर इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसको हम इस तरह से ऐड करेंगे। अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाती है, इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 + 1, तो ये हमारे पास होती है 3/2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3/2। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर है। तो हम लास्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास लास्ट पार्ट किया है, हमारे पास फंक्शन है x - 3। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं y = है x - 3। हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये x है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कर सकते हैं तो कर देंगे। x² - 3x। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमने y है, y के साथ डेल्टा y, और x है, इसके साथ डेल्टा x को ऐड कर देना। तो हम कर देते हैं y + डेल्टा y x + डेल्टा x का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ही होगा। फिर माइनस ये 3 और x + डेल्टा x। जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ पे डेल्टा x ऐड होगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे डेल्टा x ऐड होगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे डेल्टा x ऐड होगा। अगर यहाँ पे x का स्क्वायर है तो x + डेल्टा x का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। -3 और यहाँ पे x है तो x + डेल्टा x। अब जो 3 है इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन सेकंड का नाम दे देते हैं। तो अब हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट के साथ माइनस करना है। तो देखिए हम माइनस करते हैं y + डेल्टा y - y। तो y + डेल्टा y ये वाली वैल्यू है तो यहाँ पे लिख देंगे। तो माइनस हमारे पास, क्योंकि हम माइनस करें यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और y हमारे पास क्या x² - 3x, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। और माइनस है तो यहाँ पे लाजमी ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस अंदर वाले साइंस को चेंज कर देता है, इसलिए यहाँ पे लाजमी हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खोल देंगे। इसका स्क्वायर हमें खोलने आता है ना कि x² + डेल्टा x का स्क्वायर + 2x डेल्टा x। ये जो -3 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -3 करते हैं तो -3x + -3 डेल्टा x, और जब हम इसके साथ माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -x² + 3x, इस तरीके से। अब देखिए ये x² आपस में कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल होता है, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा x का स्क्वायर + 2x डेल्टा x और ये -3 डेल्टा x, तो ये वैल्यूज रह गई। अब देखिए इसमें से डेल्टा x सब में से कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा x कॉमन ले लिया, कॉमन लेते हैं तो डेल्टा x + 2x - 3 ये वैल्यूज रह गई। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या था कि डेल्टा x को डिवाइड कर देना बोथ साइड, तो हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ये डेल्टा x आपस में कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर देंगे। अब हमने लास्ट स्टेप क्या था, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो हम लिमिट ले लेते हैं बोथ साइड। डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पे भी लिमिट ले ली, यहाँ पे भी लिमिट ले ली। अब लिमिट डेल्टा x अप्रोच 0 डेल्टा y / डेल्टा x, इसको हम लिख सकते हैं dy/dx, तो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ तो यहाँ पे हम तो 0 पुट कर देंगे, ये तो 0 हो जाएगी, ये 2x - 3, ठीक है, 2x - 3, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। यही इसका आंसर है। तो अभी के लिए इतना ही। एक्सरसाइज की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।